जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष अग्रहण माह में पड़ रहा प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त पूजन विधि व महत्व के बारे में। प्रदोष का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल के समय में भगवान शिव, माता पार्वती और शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष का व्रत यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और सभी प्रकार के सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत होता है उस दिन के नाम से इसे जाना जाता है और हर प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह प्रदोष काल का समय होता है। इस दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए भगवान शिव का तथा माता पार्वती का प्रदोष काल के समय में विशेष प्रकार से भगवान का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में संकल्प लेना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से कहनी चाहिए। भगवान का कम से कम 2 समय पूजन करना चाहिए, सुबह और शाम के वक्त। विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होता है। इस दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जरूर ही जप करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के पूजन के लिए प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन पुरुषों को सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए भगवान शिव के मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। नहीं तो अगर घर पे भी कर रहे हैं तो पूजन के स्थान पर एक अच्छे से जगह ले, वहां उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहां पे एक चौकी लगाएं। चौकी को अलग से 5 रंगों से सजाएं। वहां चौकी पर सफेद वस्त्र भगवान शिव के लिए बिछाएं और लाल वस्त्र माता पार्वती के लिए बिछाएं और वहां पर भगवान शिव की, माता पार्वती की फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जो कि सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और इन्हें पूरी सृष्टि में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ कार्य या मंगल कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन अवश्य करें। उसके बाद अगर कलश बिठा रहे हों तो कलश का पूजन करें। नवग्रह इंद्रादि दस्तिकपाल देवता का पूजन करें। भगवान विष्णु का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। भगवान शिव को इस दिन विशेष प्रकार से उनका जल से अभिषेक करें। भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें। उसके बाद शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद यज्ञोपवीत भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान शिव को बिल्वपत्र अति प्रिय है तो भगवान शिव को 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र अर्पित करे। बिल्वपत्र पे राम का नाम लिख ले या ओम नमः शिवाय यह लिख करके भगवान के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाएं। उसके बाद भांग, धतूरा, शमी पत्र भगवान शिव को अर्पित करे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद फिर
द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी होता है और तांबूल यानी कि पान पत्र, तो भगवान को पान पत्र और सुपारी चढ़ाएं। उसके बाद इसी प्रकार से माता पार्वती का भी पूजन करें। माता पार्वती के ऊपर शुद्ध गंगा जल उन्हें चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। उसके बाद माता को लाल वस्त्र अर्पित करें। समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार माता पार्वती को अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता पार्वती को अर्पित करें। पुरुष माता पार्वती को चंदन चढ़ाएं और महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करें, श्रीफल आदि अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। जिस दिन का भी प्रदोष व्रत हो उस दिन का प्रदोष व्रत का कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान की आरती करें। इस प्रकार से पूजन करते हुए और फिर इस व्रत का पारण अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो अगले दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान का एक समय पूजन कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर व्रत का पारण करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार मार्गशीर्ष अग्रहण माह का प्रदोष व्रत जो कि 2 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। गुरुवार दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। जो भी जातक गुरुवार का प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें सभी खतरों से छुटकारा प्राप्त होता है। उनके ऊपर कभी कोई खतरा नहीं आता और इससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष का व्रत यह 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करता है और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। तो प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार रात्रि 11:37 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 2 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार रात्रि 8:27। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:19 और सूर्यास्त शाम 6:58। तो सूर्यास्त शाम 6:58 है। तो भगवान का पूजन प्रदोष काल के समय में किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय वह प्रदोष काल का समय होता है। तो इसी दौरान भगवान का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय इस दिन रात्रि 3:47 और चंद्रास्त दोपहर 3:20। इस दिन योग जो कि शोभन योग शाम 5:01 तक है। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र शाम 4:28 तक। इस दिन राहु काल का समय जो कि दोपहर 12:58 से दोपहर 2:19 तक राहु काल का समय है। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहता है। तो भगवान का पूजन पूरे नियम और निष्ठा के साथ करें। प्रदोष व्रत करने वाले को इस दिन बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और धर्म कर्म का कार्य करते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं।
तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। सभी